ब्लाउज का लंबाई 13 इंच रख रहे हैं, उस पर हम लोग प्लस 1.5 इंच करेंगे, 1 इंच सिलाई के लिए और आधा इंच डांट के लिए। एक सीधी लाइन खींच लेंगे। यह सीधी लाइन एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हमने छोड़ रखा है। अब हमें चेस्ट का चौथा भाग, जैसे चेस्ट है 34 इंच तो उसका चौथा भाग होगा 8.5 इंच, उस पर प्लस आधा इंच करके एक निशान लगाएंगे। ठीक है, चेस्ट का चौथा भाग प्लस आधा इंच। अब हमें आर्म होल के लिए चेस्ट का 8वां भाग प्लस 2 इंच करना है। ठीक है, इस तरीके से चेस्ट का 8वां भाग प्लस 2 इंच। इस निशान पर एक लाइन खींच ले रहे हैं। कंधा का मेजरमेंट है 13 इंच, शोल्डर का मेजरमेंट का हाफ लेना है, 13 इंच का हाफ होगा 6.5 इंच, उस पर प्लस पाव इंच सिलाई के लिए। इस तरीके से इसको एक सीधी लाइन खींच लेना है। लगभग 3 इंच यहाँ पर कंधे के चौड़ाई पट्टी रखना है। ठीक है, यहाँ पर कंधे की चौड़ाई पट्टी 3 इंच को रखना है। अब हमें गले का डिप लेना है। गले का डिप लेने के लिए आप अपने पसंद अनुसार ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 5 इंच रख रहा हूँ गला का डिप। गला डिप ऐसे सीधा। इसका डेक का जो ब्रॉड है उसको रखने के लिए चेस्ट का 12वां भाग पर एक निशान लगा दे रहे हैं। आप इसको अपने पसंद के अनुसार ले सकते हैं। आधा इंच का एक निशान लगा देना है। ठीक है, आधा इंच का यहाँ पर निशान। उसके बाद ये जो चेस्ट आर्म होल राउंड है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे रखना है और इसको ऐसे खींच लेना है। यहाँ पर शोल्डर को आधा इंच डाउन रखना है। देखिए, आर्म होल का शेप देने के लिए यहाँ पर 1 इंच करना है। ठीक है, यहाँ पर 1 इंच करना है। उसके बाद इसका सेंटर ले लेना है। सेंटर यहाँ पर इस तरीके से, इस दोनों को सेंटर, और यहीं पर से, ठीक है, यहाँ पर ऐसे कर देना है और इससे अंदर आधा इंच करना है। ठीक है, अंदर आधा इंच कर देना है। इस तरीके से अंदर आधा इंच निशान लगाकर ऐसे इस प्रकार से हमें शेप करना है। तो बस्ट को ऊंचाई रखेंगे चेस्ट का चौथा भाग पर प्लस आधा इंच करेंगे। ठीक है, चेस्ट के चौथा भाग पर प्लस आधा इंच, तो 9 इंच पर करेंगे चेस्ट का ऊंचाई और उस पर सिलाई मार्जिनेट कर देंगे इस तरीके से और एक लाइन खींच देंगे। यहाँ पर इधर से बस्ट का सेंटर का निशान लगाना है। तो कैसे लगाना है, आप इसका नाप ले लीजिए मेजरमेंट। ठीक है, बस्ट से बस्ट की दूरी है 7 इंच, तो 7 इंच का आधा होगा 3.5 इंच, तो 3.5 इंच पर एक निशान लगा दिए हैं। अब इस मेजरमेंट को हम लोग एक लाइन खींचेंगे नीचे की ओर। यहाँ पर 1 इंच का डाट लगाना है, 1.25 इंच यहाँ पर 1.25 इंच रखना है और इधर 1.25 इंच कर दीजिए और इधर हमें मात्र 1.5 इंच का डाट लगाना है। इधर को सामने बटन पट्टी की ओर और इधर हमें आधा इंच का डाट लगाना है। इधर भी हमें छोड़ देना है लगभग 1 इंच के करीब। इधर 1 इंच छोड़ रहा हूँ मैं। इस तरीके से आधा इंच का डाट यहाँ पर लगा देना है। अब हमें इस लाइन से यहाँ पर ऐसे लाइन खींचना है सेंटर से। ये जो आर्म होल का लाइन का सीधा है, यहाँ पर एक लाइन खींच देना है और यहाँ पर हमें इधर भी 1 इंच के करीब छोड़ देना है और एक लाइन खींच लेना है। 1.25 इंच का डाट यहाँ पर लगा देंगे इस तरीके से। इस तरीके से अब हमें आगे कुछ नहीं करना है। सामने की ओर सिलाई मार्जिन ऐड कर देना है बटन पट्टी के लिए। इस तरीके से जितना सिलाई लेना चाहते हैं उतना ले लीजिएगा, बाकी सब ठीक आएगा। कमर है, कमर यहाँ पर 3 इंच आ रहा है, तो 3 इंच के यहाँ पर रखेंगे और इसका कमर है
27 इंच, तो 27 इंच का चौथा भाग होगा लगभग 6.25 इंच। यहाँ पर रखेंगे निशान और चेस्ट पर इसको ऐसे खींच लेना है इस तरीके से। यहाँ पर हल्का ऐसे कर देंगे, इस तरीके से, क्योंकि डार्ट जब लगेगा यहाँ पर तब जाके सीधा रहेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर सेंटर पर इस तरीके से एक सीधी लाइन खींच लेना है। उसके बाद हमें इसको रखना है सामने के भाग को। इस पर हमें आधा इंच कम करना है लंबाई पर, क्योंकि लंबाई को हमने आधा इंच बढ़ाया हुआ है, तो यहाँ पर आधा इंच कम रखना है। ठीक है, यानी कि लंबाई इसका 13 इंच है, तो उस पर प्लस 1 इंच करके एक निशान लगा देंगे। अब हमें तकरीबन 1.5 इंच इधर भी सिलाई मार्जिन छोड़ देना है, 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ देना है। अब हमें चेस्ट का चौथा भाग पर निशान लगा देना है। चेस्ट का चौथा भाग 34 इंच चेस्ट है, तो उसका चौथा भाग हुआ 8.5 इंच, तो 8.5 इंच पर एक निशान लगाकर सीधी लाइन कर लेना है। अब हमें आर्म होल का निशान लगाने के लिए जितना हमने सामने में लगाया था बस उतना ही पीछे पर भी लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, और इसको एक लाइन खींच लेना है सीधा। जितना हमने सामने पर लिया था आर्म होल का गहराई उतना ही पीछे पर भी ले लेंगे इस तरीके से। अच्छा, बोट नेक लेने के लिए हमें चेस्ट का 8वां भाग पर एक निशान लगा देना है। ठीक है, बोट नेक लेने के लिए लगभग 4.25 इंच के करीब गला का डीप इस तरीके। अब हमें कंधे का निशान लगाना है। कंधा का निशान लगाने के लिए कंधे का आधा पर पाव इंच ऐड कर देना है। ठीक है, कंधा 13 इंच है, तो उस पर उसका आधा होगा 6.5 इंच, उस पर पाव इंच सिलाई के लिए, तो 6.25 इंच पर एक सीधी लाइन खींच लेना है इस तरीके से। हमने जितना सामने में लिया था शोल्डर का चौड़ाई कंधे का, उतना ही यहाँ पर भी ले लेना है। अब इसको भी आप अपने हिसाब से गले का शेप आकार दे सकते हैं। ठीक है, कंधे की चौड़ाई को भी कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब हमें यहाँ से इस तरीके से ले जाते हुए, नहीं इस तरीके से, अब देखिए इसको मेजरमेंट कर लेते हैं। पीछे सामने का आर्म होल के इधर कितना आ रहा है सिलाई मार्जिन छोड़कर, इस तरीके से ये 105 इंच आ गया। 105 को यहाँ पर रखेंगे तो ये लगभग 6.25 इंच के करीब आर्म होल इसका आ रहा है। ठीक है, 6.25 इंच के करीब, तो 6.25 इंच को यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, तो ये सही आ रहा है, तो इतना पर ही इसको हम लोग रखेंगे। इस पर डाउन करने की आवश्यकता नहीं होगा, सिर्फ सामने को हम लोग डाउन करेंगे। इस तरीके से हमारा पीछे का जो राउंड है वो तैयार होगा। अब हमें यहाँ पर कमर का चौथा भाग, यहाँ पर कमर का चौथा भाग पर निशान लगा देंगे, उस पर प्लस 1 इंच डार्ट के लिए, और इस निशान को ऐसे सीधा खींच लेना है। इस पर लगभग करीबन 1.25 से 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर देना है। अब इनका सेंटर ले लीजिए। ठीक है, इस सेंटर पर हमें 4 इंच का डार्ट ले लेना है।